अगल बगल में जितने भी गांव वाले हैं सभी को बैंकिंग सेक्टर से जोड़ने की कोशिश किया जा रहा है। बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारे सेवाएं हैं, जैसे अकाउंट ओपन करना, इंश्योरेंस से रिलेटेड है, सुरक्षा बीमा और एपीवाई अटल पेंशन योजना वगैरह भी जो मतलब है। कहा जाए कि अगर जो बैंक में जो लॉ में सुविधाएं मिल रही हैं उसका मिनी ये कोस्ट खुल गया है ना। और इससे भी अगर ज्यादा बहुत कम केसेस होंगे जिसमें नदीम हसन जी, आजकल के जमाने में बहुत मुश्किल है बीसी पॉइंट मिलना, और ये आपको मुश्ताक अहमद जी और कॉर्पोरेशन से आपके भाई के या कहीं से भी मिला है, तो इस चीज का फायदा उठाना है आपको। आप जितना बेहतरीन सेवा देंगे उतना बेहतरीन कस्टमर बनेगा और आपका इंसेंटिव भी है, ठीक है। तो अभी आपको नया सेंटर मिला है और ऐसा हब मिला है जो आसपास के इस तरह की सेवाएं नहीं है, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या रहेगी चुनौती आपके लिए, कस्टमरों के लिए? यहाँ कस्टमर के लिए जो है यहाँ मौका अच्छा मिलेगा और सबको सेवा अच्छा दिया जाएगा इंशाल्लाह। आते रहिएगा सब लोग। तो यहाँ पर देखिए कस्टमर आपके पास शिक्षित भी आएंगे, अशिक्षित भी आएंगे, किसी को ज्यादा समझाना पड़ता है, किसी को कम, तो भी काम होके सबको बराबर समझाना है इंशाल्लाह। सबको अच्छे तरह से समझाना पड़ेगा, नहीं समझे उसको भी अच्छा से समझाएंगे जी। खासकर बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा की, अभी फिलहाल हिंदुस्तान में अलग क्रेज है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल के बाद ये तीसरे नंबर पे चंद ही दिनों में आ गया है। ये आप सबकी मेहनत है, आप दूसरे नंबर पे आ गया है। तो क्या के मामले में अब स्टेट बैंक के बाद हम लोग हैं। तो आसपास के ग्राहक, ये प्राइवेट बैंक के तहत उन लोगों का अकाउंट खुलवाया जाए, क्या सुविधाएं रहती है शॉर्ट टर्म में अगर बताएं सुकन्या समृद्धि में? नॉर्मली इसमें क्या है कि अगर आप 500 का जमा करते हैं तो आप कैलकुलेशन के हिसाब से आपका सालाना आप 16,000 दे दीजिए, या 8,000 है या 16,000 है। इसमें क्या है कि 2 लाख आप जमा करते हैं तो आपको बच्चे जब 18 साल के होते हैं तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से ये 6 लाख आपको प्रोवाइड, 6 लाख रुपए। बिल्कुल। तो इसमें क्या अकाउंट में दे दे कि बच्चे तो नाबालिग है, तो उसके मम्मी पापा में कौन रहेगा? ज्वाइंट होता है वो। ज्वाइंट। अभी हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए, और अभी बाढ़ समय का ये जो बीसी पॉइंट है उसका अभी मैनेजर साहब ने उद्घाटन किया है। सबसे पहले परिचय चाहूंगा, आप किस बैंक से हैं और क्या पोस्टेड हैं? मैं मोहम्मद मुश्ताक, बैंक ऑफ बड़ौदा लोआम ब्रांच का ब्रांच मैनेजर हूँ। यहाँ एक बैंक ग्राहक सेवा के रूप में एक हमने सेंटर दिया है, ताकि यहाँ जितने भी गांव के अगल बगल में जितने भी गांव वाले हैं सभी को बैंकिंग सेक्टर से जोड़ने की कोशिश किया जा रहा है। बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारे सेवाएं हैं, जैसे अकाउंट ओपन करना, इंश्योरेंस से रिलेटेड है, सुरक्षा बीमा और एपीवाई अटल पेंशन योजना वगैरह भी जो है। कहा जाए कि अगर जो बैंक में जो लॉ में सुविधाएं मिल रही हैं उसका मिनी ये कोस्ट खुल गया है ना। और इससे भी अगर ज्यादा बहुत कम केसेस होंगे जिसमें आपसे संपर्क करना होगा, वरना इनसे मामला हल हो जाएगा। तो इसमें नए अकाउंट्स भी ओपनिंग होंगी, जिसमें 500 से बिलो वाले भी और करंट भी चलेंगे। तो कुछ जनता के लिए कहना चाहेंगे, क्योंकि आसपास में इस तरह की सुविधाएं, खासकर बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा की, अभी फिलहाल हिंदुस्तान में अलग क्रेज है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल के बाद ये तीसरे नंबर पे चंद ही दिनों में आ गया है। ये आप सबकी मेहनत है, आप दूसरे नंबर पे आ गया है। तो क्या के मामले में अब स्टेट बैंक के बाद हम लोग हैं। तो आसपास के ग्राहकों के लिए यहाँ पे तो हर तरह के लोग हैं, हर जाति धर्म, पीछे खान मोहल्ला है, अभी शेख मोहल्ला है, हिंदू मुस्लिम सिख लगभग सभी आबादी है। क्या अपील होगी? देखिए, जाति धर्म के बारे में तो हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमारे लिए तो सारा कस्टमर एक है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो। मेरे लिए सभी समान रहेगा, और इस सेंटर पे भी सभी के लिए समान, कहीं कोई पार्शलिटी नहीं दिखाया जाएगा कि ये मुस्लिम है या हिंदू है या उस जात का है। जो भी होंगे उनके लिए यहाँ सेवा दिया जाएगा। एक चीज है जरूर, देखिए चूंकि मैं पत्रकार हूँ, सारा चीज आप एक ही तरफ से नहीं बोल सकता हूँ। लवाम में क्या होता है कि एक नसीम जो आपके बैंक बीसी पॉइंट चलाते हैं, बहुत सारी शिकायतें ये भी हैं कि वो अकाउंट तो जरूर खोलते हैं, सेवा भी देते हैं 24 घंटे, लेकिन वो अकाउंट को फ्रोज करके चलते हैं। किसी को इमरजेंसी में अगर निकालना हो तो उन्हीं के पास निकलेगा। क्या ये सुविधा यहाँ तो नहीं रहेगी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नसीम के यहाँ भी अगर निकल रहा है या फिर अगर वो सेवा दे रहा है, तो अगर मान लिया जाए कुछ बैंक के भी खाते होते हैं जो बीसी पॉइंट पे नहीं चल पाता है या उससे विड्रॉल नहीं हो सकता, उनके लिए बैंक ब्रांच है, ब्रांच में आ जाएगा। नहीं, कहने का मतलब है जो आधार कार्ड से चाहे नसीम भाई के पास से नसीम का कस्टमर निकाल ले, या नदीम भाई के पास से नदीम भाई का कस्टमर निकाल ले। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर नसीम का कस्टमर है और वो नफीस के यहाँ भी आकर निकाल ले तो निकल सकता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया ये खास बातचीत करने के लिए। फिर
किस तरह की सुविधाएं दी जाएंगी इस बैंक का मिनी ब्रांच के तहत, थोड़ा आप कस्टमर को बताएं तो बहुत अच्छा है। देखिए, पहली बात तो ये है कि अभी के वक्त में ज़्यादातर साइबर चलता है, तो लोग क्या करते हैं, पैसा निकालने के लिए प्राइवेट से 10,000 निकाला तो 100 देते हैं। इसको मैंने देखते हुए किया कि यहाँ पर एक गवर्नमेंट सेंटर होनी चाहिए ताकि पब्लिक को किस तरह की सुविधाएं दी जाएंगी इस बैंक का मिनी ब्रांच के तहत, थोड़ा आप कस्टमर को बताएं तो बहुत अच्छा है। देखिए, पहली बात तो ये है कि अभी के वक्त में ज़्यादातर साइबर चलता है, तो लोग क्या करते हैं, पैसा निकालने के लिए प्राइवेट से 10,000 निकाला तो 100 देते हैं। इसको मैंने देखते हुए किया कि यहाँ पर एक गवर्नमेंट सेंटर होनी चाहिए ताकि पब्लिक को सहूलत भी मिले और आसानी भी हो। हर दौर में, हर वक्त में जो है कस्टमर को जितनी सहूलत देंगे उनका मनोबल भी बढ़ता है और उनके लिए आसानी भी होती है। हर कोई अमीर नहीं होता, कुछ गरीब भी होते हैं। उनकी परेशानियों को देखते हुए मैंने बड़ी मुशक्क़त के साथ और अपने करीबी दोस्त जैसे निज़ामुद्दीन हैं, तहसीन भाई हैं, नसीम भाई हैं, हमारे जो कॉर्पोरेट मैनेजर साहब हैं, इनका जो है ज़्यादा सहयोग रहा हमारे पक्ष में। तो इस पक्ष के सहयोग के कारण हम यहाँ तक पहुँचे हैं और आवाम का भी शुक्रगुजार हूँ। और ये जब तक ब्रांच यहाँ पे रहेगा, मैं अपनी ज़ात से जहाँ तक होगा कस्टमर का सहयोग करूँगा। न्यू अकाउंट खुलेगा, आधार से लेन देन होगा, एटीएम मिलेगा, पासबुक मिलेगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखा जाए तो देखिए, अभी बातचीत चल रही थी मुश्ताक साहब से, उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि भाई तीसरे नंबर का ब्रांच मतलब बैंक बन गया, बैंक ऑफ बड़ौदा, लेकिन उन्होंने मुझे करेक्ट किया कि अब तीसरे नहीं, अब दूसरे नंबर पे जा चुका है। एक अलग क्रेज है, तो इस क्रेज में जो आसपास में तो बीसी पॉइंट बैंक ऑफ बड़ौदा का नहीं है, तो इसमें आप करंट अकाउंट भी खोलेंगे या सेविंग्स भी खोलेंगे? इसमें 3 तरह का अकाउंट खुलेगा। एक जनधन खुलेगा जिसको गरीबी रेखा से देख सकते हैं। दूसरा है सेविंग, तो उसमें मिनिमम अकाउंट जो खोलने के लिए जीरो बैलेंस, वो जो बैंक से चार्जेस करता है उस तरह का कोई मामला नहीं कुछ रहेगा इसमें। उसके बाद जो है इसमें सेविंग खुलेगा, आप उसके से अपना स्तर से जो भी पैसा है रख सकते हैं। और जो बिजनेस क्राइटेरिया के लोग हैं वो आप आपके यहाँ देखा जाए तो मटेरियल की भी बहुत सारी दुकानें हैं, हार्डवेयर्स भी शॉप्स हैं, तो आप उन लोगों को प्रेज करेंगे? नहीं, हम उनको कन्विंस करेंगे और ये बताएंगे कि हमारा जो बैंक है इस तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रही है, आप इसमें सहयोग दें और मौका दें। फिर आप बैंक को देखें कि बैंक कहाँ तक सर्विस दे रही है। तो आपका जो ये सेंटर का टाइमिंग लगभग अगर सुबह से शाम तक 10 से 4 है। 10 से 4 है, सवेरे 10 से शाम 4 बजे। ये टाइम जो है लीगल टाइम है। इसके अलावा अगर हम काम करते तो हम अपने कस्टमर की सुविधा के लिए रुक सकते हैं। जी जी। तो आखिर में यही बात कहना चाहूंगा कि इंश्योरेंस जैसी सुविधा भी होती है और LIC वगैरह, सुकन्या समृद्धि अकाउंट बच्चे इसके लिए जो लोग जाते हैं, तो ये सारी चीजें यहाँ हो जाएंगी? बिल्कुल अवेलेबल है। क्योंकि देखिए, सुकन्या समृद्धि की बात करें, लोग पोस्ट ऑफिस के अकाउंट में बहुत लोग फंसे हुए हैं, तो ये आप लोग के लिए एक चुनौती भी है कि कैसे ये प्राइवेट बैंक के तहत उन लोगों का अकाउंट खुलवाया जाए। क्या सुविधाएं रहती है शॉर्ट टर्म में अगर बताएं सुकन्या समृद्धि में? नॉर्मली इसमें क्या है कि अगर आप 500 का जमा करते हैं तो आप कैलकुलेशन के हिसाब से आपका सालाना आप 16,000 दे दीजिए, या 8,000 है या 16,000 है। इसमें क्या है कि 2 लाख आप जमा करते हैं तो आपको बच्चे जब 18 साल के होते हैं तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से ये 6 लाख आपको प्रोवाइड, 6 लाख रुपए। बिल्कुल। तो इसमें क्या अकाउंट में दे दे कि बच्चे तो नाबालिग है, तो उसके मम्मी पापा में कौन रहेगा? ज्वाइंट होता है, ज्वाइंट होता है माता पिता में किसी एक के साथ। गार्जियन, लीगल गार्जियन जो है वो आप कर सकते हैं। जैसे महिला हो सकती है या पुरुष भी हो सकते हैं? बिल्कुल। बेहतर महिला इसलिए होती है कि महिला के आइडेंटिटी कार्ड में फादर का नाम होता है, तो दोनों काम दोनों इंक्लूड हो जाते हैं। जी जी। तो ये बहुत ही टेक्निकल बातें बताई हैं और आपने ये देखा भी है कि खास विशेष इस चीज को कवर करने के लिए मैं लोआम से भी आया हूँ और ये समाइला जैसी धरती पे, क्योंकि
ये बहुत भी बाढ़ प्रभावित एरिया है। कंजेस्टेड एरिया है और यहाँ दूर दूर तक ऐसी सेवा नहीं है। अगर बात करें तो आसपास आपके बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांच बड़ौदा का नहीं है, अदर बैंक है, लेकिन ये बड़ौदा का होने के लिए लोग मेन ब्रांच तक अगर नहीं भी जाएंगे तो मेन ब्रांच में सर्विस प्रोवाइड की जाती है और यहाँ तक उन्हें बिल्कुल, मिलेगी। कई ऐसे सारे अकाउंट्स भी हैं जो समय के वहां जाना पड़ता है उन लोगों को। हाँ बिल्कुल, उन्हें तो उनको उनकी- यहीं से सुविधाएं बिल्कुल, मिल जाएंगी। हाँ हाँ बिल्कुल, सिर्फ पासबुक प्रिंट के अलावा सारा काम हो जाएगा। सारा काम हो जाएगा। पासबुक प्रिंट के अगर अलावा हमारे कस्टमर ऐसे हो जो बैंक तक ना जा सके तो वो रिस्क हम ले सकते हैं पासबुक प्रिंट करवाने का। बिल्कुल, हाँ जी देखिए, एक और खास बात बताए कि देखिए लवाम का ट्रेवल करना समैला से 8-9 किलोमीटर है, तो ये अपने बिहाफ पे ये इनको बैंक नहीं प्रेस कर रहा है कि आप ऐसा कीजिए, लेकिन आपको सुविधा देने के लिए कह रहे हैं कि अगर किसी को पासबुक प्रिंट करवाने के लिए लवाम जाना पड़ता है तो ये यहाँ प्रिंट के लिए जमा कर दे और इनको जो सही वक्त लगेगा भाई इतने दिन में आपका पासबुक प्रिंट होके मिल जाएगा। फिलहाल मुझे यानी तहसीन यानी तो आसपास में लुआम का जो बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रांच है वो काफी विख्यात हो चुका है आसपास के अन्य बैंकों के मुकाबले। अगर देखा जाए तो मुश्ताक अहमद जी की बात करूं तो उनके कार्यकाल में बैंक का बिजनेस भी बढ़ा है और सेवाएं भी अच्छी दे रहे हैं। तो फिलहाल इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए बाढ़ सम्मेलन में एक BC पॉइंट दिया इन्होंने अपनी मदद से, और भी लोग इस मदद के जो शुक्रगुजार होंगे। तो फिलहाल मुझे यानी तहसीन यानी निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक आवाज को इस खास एपिसोड में बाढ़ सम्मेलन के इस BC पॉइंट से जो कि नदीम साहब चलाएंगे, यही इजाजत दीजिए। तहसीन गिलानी लाइव के इस चैनल को आप यूट्यूब पर जाकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक आवाज के साथ बने रहिए तहसीन गिलानी लाइव के साथ। जय हिंद।